स्वागत करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया गया है उसकी वजह से कई सारे सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा हमें असर देखने को मिला, बाजार पर भी इम्पैक्ट देखने को मिला। कुछ कंपनियों में खबरें भी आई हैं, तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके भी रख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें अगर देखें 180 से ज़्यादा कंट्रीज़ के ऊपर, देशों के ऊपर ये हमें टैरिफ देखने को मिला है। लेकिन इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया के ऊपर डिस्काउंटेड टैरिफ लगाया गया जो 26% के आसपास है। हालांकि अगर देखें इंडिया की तरफ से 52% टैरिफ लगाया जाता है यूएस से आने वाले प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसकी तुलना में देखें तो थोड़ा डिस्काउंटेड हम लोग बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमें सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, इसका असर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाज़ार के ऊपर भी देखने को मिला, कुछ सेक्टर के ऊपर भी देखने को मिला। सबसे ज़्यादा जो हम लोग कह सकते हैं राहत देखने को मिली है वो फार्मा सेक्टर में देखने को मिली है, क्योंकि जो खबरें देखने को मिल रही थी कि फार्मा कंपनियों के ऊपर, फार्मा सेक्टर के ऊपर अलग से टैरिफ लगाया जाएगा, तो यहाँ पर फार्मा सेक्टर को राहत दी गई है, कोई टैरिफ यहाँ पर नहीं लगाया गया है। तो ग्लैंड फार्मा, सन फार्मा, सिप्ला, अरविंदो फार्मा समेत ज़्यादातर फार्मा कंपनियां देखें तो सभी हम लोग को हरे निशान में देखने को मिली। अच्छा खासा मोमेंटम हमें फार्मा कंपनियों में देखने को मिला, तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं इन कंपनियों के लिए गुड साइन रहा है। लेकिन 180 कंट्रीज़ के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है, इसकी वजह से क्या हुआ है दोस्तों, ग्लोबली बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा हमें दबाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका का ही अगर डाउ जोन्स का फ्यूचर देखें, नैस्डैक का फ्यूचर देखें, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है। साथ ही एशियाई बाज़ारों में भी थोड़ा बुरा हाल है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी दोस्तों बातें कर रहे हैं कि ये जो अमेरिका की तरफ से चाइना जैसी कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगाया गया है और भी बड़े देशों के ऊपर टैरिफ लगाया गया है, उससे क्या होगा दोस्तों, इनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ रिएक्शन आएंगे, ये भी कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, तो ट्रेड वॉर की सिचुएशन देखने को मिलेगी। लेकिन इंडिया के हिसाब से देखें तो अभी सिचुएशन ठीक ठाक है। अगर फार्मा कंपनियों के लिए देखें तो खासतौर पर अच्छी खबर है। लेकिन इंडिया की सरकार भी दोस्तों कुछ एक तरीके से तैयारी कर रही है इससे निपटने को लेकर और डिस्काउंट पाने से रिलेटेड। वहीं देखा जाए ये जो हम लोग को रेसिप्रोकल टैरिफ का जो इम्पैक्ट देखने को मिला, केमिकल कंपनियों के ऊपर भी देखने को मिला। एसआरएफ, नवीन फ्लोरिन, सभी में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली, क्योंकि यूएस मार्केट में इनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर देखने को मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा बिजनेस इनका देखने को मिल जाता है। सबसे ज़्यादा जो परेशानी में हमें दोस्तों अगर कोई सेक्टर देखने को मिला है तो वो है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर क्यों है दोस्तों, एक तो ये हमें टैरिफ देखने को मिला, दूसरा अगर अमेरिका में रिसेशन का खतरा आता है, अमेरिका में कोई दिक्कत होती है, अमेरिका की इकोनॉमी ख़राब रहती है, तो दोस्तों आईटी कंपनियों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आईटी कंपनियों का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हमें अमेरिका से ही देखने को मिलता है। इसी वजह से देखें सबसे ज़्यादा परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज जैसी कंपनियों में हम लोग को 10% तक का कट देखने को मिला। इतना ज़बरदस्त हम लोग को दोस्तों कह सकते हैं, यानी कि ज़बरदस्त क्या ही कहें दोस्तों, इतना ज़्यादा बेकार परफॉर्मेंस इन कंपनियों का देखने को मिला। क्योंकि नैस्डैक फ्यूचर की अगर बात करें तो ये भी काफ़ी प्रेशर में देखने को मिला। कई ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से लगातार आईटी कंपनी को डाउनग्रेड किया जा रहा है। जेपी मॉर्गन की तरफ से भी हमें रिपोर्ट देखने को मिली, उन्होंने भी दोस्तों नेगेटिव साइन इन कंपनियों के लिए बताया है। यानी कह सकते हैं अमेरिका में रिसेशन का खतरा होगा तो इन कंपनियों के ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। यही वजह है लगातार आईटी कंपनियां हमें दबाव में देखने को मिल रही हैं। आईटी की अगर दिग्गज कंपनियों की बात की जाए, जैसे इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, एलटीआई माइंट्री, विप्रो, टेक महिंद्रा, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विस, एम्फोसिस, केपीआईटी टेक, ओरेकल फाइनेंशियल, सभी प्रेशर में हैं। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी भी दबाव में हमें देखने को मिली। बिरला सॉफ्ट देखें, यानी कि चुनिंदा एक दो कंपनी ऐसी होगी जो हरे निशान में होगी, नहीं तो सब लाल निशान में ही हमें कंपनियां देखने को मिली। सभी में काफ़ी ज़्यादा हमें प्रेशर का माहौल देखने को मिला है। केवल और केवल एक ही रीज़न है, ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ की खबरें देखने को मिली हैं। एक और टैरिफ की खबरों में हम लोग को एक और दोस्तों अच्छी चीज़ देखने को मिली, वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर। कह सकते हैं अच्छी खबर की वजह से वर्धमान टेक्सटाइल, अंबिका कॉटन, वेल्सपन और हम लोग को जितने भी गोकुलदास एक्सपोर्ट वगैरह जितनी भी कंपनियां, सभी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। कुछ में तो 20% तक का हम लोग को सर्किट भी देखने को मिला। इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला। अब क्यों? क्योंकि दोस्तों टैरिफ तो लगाया गया 26% का, नो डाउट, लेकिन
जो अदर कंट्रीज हैं उनके ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगाया गया। जैसे 54% का लगाया चाइना के ऊपर, वियतनाम के देखें तो 46% वियतनाम के ऊपर लगाया गया है, बांग्लादेश के ऊपर 37% और साउथ कोरिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया गया है। तो इन अगर कंपनी यानी कि कंट्रीज़ को देखें तो उनकी तुलना में इंडिया के ऊपर कम है। तो यही एक अच्छी वजह टेक्सटाइल कंपनी में हमें देखने को मिले, क्योंकि बांग्लादेश में भी काफ़ी ज़बरदस्त टेक्सटाइल का काम होता है, चाइना में भी और वियतनाम में भी। तो उनकी तुलना में हमारे ऊपर कम टैरिफ लगाए, तो इन कंपनियों के लिए ये भी एक अच्छी बात है। इस वजह से टेक्सटाइल कंपनियों में काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा हमें इन कंपनियों में हलचल देखने को मिली है। तो ये थी दोस्तों कुछ खबरें जिनकी वजह से कह सकते हैं कि टैरिफ की खबर का इम्पैक्ट हमें सेक्टर पर देखने को मिला। अब सवाल उठता है कि आगे क्या ये सारी तस्वीरें क्लियर होते हुए देखने को मिली हैं। तो दोस्तों अभी तक का जो देखने को मिल रहा है सारी चीज़ें तो ट्रंप की तरफ से हम लोगों को क्लियर होते हुए देखने को मिले, लेकिन आपको पता ही है कुछ भी हो सकता है, बाजार है ये, यहाँ पर कोई भी अनाउंसमेंट हो सकता है, क्योंकि बीच में भी हम लोग को कई सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली थी। अब ये भी दोस्तों एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या चाइना हुआ या फिर बाकी बांग्लादेश, बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, कनाडा वगैरह, इनकी तरफ से क्या रिएक्शन आते हैं, ये क्या एक्शन लेते हैं यूएस को लेकर, ये क्या और भी टैरिफ बढ़ाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं मार्केट के लिए चिंता की बात है। तो यही कुछ चीज़ें हमें आगे चल के देखने को मिलेंगी जो मार्केट को थोड़ा प्रभावित कर सकती हैं। अब कुछ कंपनियों की बात करेंगे जिनमें खबरें आई, जैसे शक्ति पंप को महाराष्ट्र की तरफ से एक ऑर्डर मिला है पीएम कुसुम के तहत। ऑर्डर की वैल्यू देखें ज़्यादा नहीं है, करीब 12.5 करोड़ के आसपास है। महाराष्ट्र एनर्जी डिपार्टमेंट एजेंसी की तरफ से ये इनको ऑर्डर मिला, लेटर ऑफ अवार्ड मिला, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। वहीं बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी डाबर इंडिया, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला। डाबर में क्यों प्रेशर आया उसके पीछे का लॉजिक है, कंपनी ने अपने Q4 के एक तरीके से परफॉर्मेंस को लेकर अपडेट दिया। कंपनी का कहना है कि म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, यानी कि रिवेन्यू देखें तो फ्लैटिश रह सकता है। इसको दोस्तों हमने भी अपने पुराने वीडियो में कवर किया था। तो उसी न्यूज़ का इस कंपनी के ऊपर असर देखने को मिला, यानी सीधे तौर पर कह सकते हैं Q4 के नंबर इस कंपनी के कमज़ोर आ सकते हैं। कंपनी की तरफ से ये जो अनाउंसमेंट आया है उसकी वजह से इस कंपनी में हमें काफ़ी दबाव देखने को मिला। बात करेंगे एंजल वन की। एंजल वन में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। कोटक की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, इनका कहना है कि स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और वैल्यूएशन फिलहाल इस कंपनी में देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से एंजल वन में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ सकता है। इतना ज़्यादा हम लोग को इसमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये कोटक की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, चाहे तो आप इस रिपोर्ट को डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। इसकी वजह से हम लोग को ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिली। तेजस नेटवर्क की बात करेंगे। तेजस नेटवर्क में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि रिपोर्ट देखने को मिला BSNL का जो 61,000 करोड़ का हम लोग को 5G का एक्सपेंशन है, कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा तेजस नेटवर्क को देखने को मिलेगा। इसी वजह से दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि तेजस नेटवर्क में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि एलोकेशन जो मिला है 5G स्पेक्ट्रम का, उसकी वजह से इस कंपनी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, यानी कि BSNL को, और तेजस नेटवर्क इसके लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं काम कर सकता है। तो यही वजह है तेजस नेटवर्क में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।